Hello everyone, welcome back to our channel. So just a few days to go for your NEET examination. Aren't you all excited? I'm sure you all must be excited और अब तक सारा रिवीजन आपने कर लिया होगा. So आपके रिवीजन में थोड़ी सी और हेल्प करने मैं आपके पास लेकर के आई हूँ बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स, बिकॉज डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आपके आ जाते हैं एंड कई बार हम ये छोटा सा एक कहीं पे मिस आउट कर जाते हैं, कोई लेबलिंग मिस आउट कर जाते हैं एंड वी लूज मार्क. ओके, सो ऐसा ना हो. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद डायग्राम्स ऑफ बायो. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर. यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ इधर इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ योर स्पीशीज. सिमिलर स्पीशीज मिलके जीनस बनाते हैं, जीनस से फैमिली, सिमिलर फैमिलीज दे फॉर्म ऑर्डर, similar orders they form class, similar class they form phylum or division. This is for animals and this is for plants. And similar phylum or division ये मिलकर के आपके kingdom बना देते हैं, right? So आपको ये sequence याद होना बहुत important है. देन यहाँ पर हर्बेरियम शो हुआ है, तो ये तो कभी पूछा नहीं जाएगा. सेकेंड चैप्टर में आपका यहाँ पे बैक्टीरिया जो कि शेप्स में डिवाइडेड होते हैं, शेप्स के बेसिस में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो दिए हुए हैं. कॉकस, कॉकाई मतलब जो सर्कुलर स्पेरिकल होते हैं, बैसिलस रॉड शेप, एंड ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पोर है. दिस इज स्पोर, राइट. देन स्पाइरल, स्पिरेला, और ये इसमें फ्लैजुलम प्रेजेंट है. देन कॉमा शेप्ड आपके विब्रियो. देन इसी चैप्टर में आगे ये डिनोफ्लैजुलेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है. यहाँ पर आप नोट करेंगे 2 टाइप के फ्लैजेला, ठीक. देन यहाँ पर यूग्लिना, यूग्लिना ऑल्सो हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग. देन स्लाइम मोल्ड, उसके बाद पैरामीशियम. पैरामीशियम में से यहाँ पर ये गलत है, आई थिंक इसका आगे भी एक डिटेल्ड डायग्राम दिया हुआ है. देन फंगस के कुछ डायग्राम्स यहाँ पर आपको शोन है. दिस इज म्यूकर, इसके बाद है एस्परजिलस एंड दिस इज अगैरिकस. उसके बाद आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है. यहाँ पर ये आपका आरएनए शोन है एंड कैप्सिड शोन है. सो डू नॉट फॉरगेट, ये रेड कलर के आपके जो बीडेड स्ट्रक्चर है, दीज आर आरएनए एंड दीज आर योर कैप्सिड प्रोटीन्स, राइट. और फिर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट diagram of bacteriophage. What is a bacteriophage? Bacteriophage is the virus which infects the bacteria. इसमें आपका head होता है, collar होता है, sheath होता है and tail fibers present होते हैं. Then उसके बाद आपके bryophytes के example दिए हुए हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका लिवरवर्ट का. लिवरवर्ट में 2 एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज द फीमेल थैलस एंड दिस इज द मेल थैलस, राइट. फीमेल थैलस में आर्किगोनियोफोर होता है और वहीं मेल थैलस में एंथेरिडियोफोर होता है. जेमा कप्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर ग्रीन, मल्टीसेल्यूलर, एसेक्सुअल बड्स, रिमेंबर. एंड राइजोइड्स ये ब्रांच्ड और मल्टीसेल्यूलर होते हैं. ओके, देन मूविंग ऑन टू दिस वाज मार्केंशिया, फीमेल एंड मेल थैलस. देन दिस इज मॉस. मॉस में फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है. एंड यहाँ से कैप्सूल से लेकर के लीव्स के टिप तक ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर होता है और नीचे है आपका गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर. इसमें भी राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं. देयर इज 1 मेन एक्सिस, लीव्स प्रेजेंट हैं, सीटा प्रेजेंट है एंड कैप्सूल प्रेजेंट है. देन नेक्स्ट इज योर स्फैग्नम. स्फैग्नम इज योर पीट मॉस, ठीक है. इसका ये आर्किगोनियल ब्रांच है एंड दिस इज योर एंथेरिडियल ब्रांच. तो ये आप बहुत ध्यान से अपने टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट यू हैव टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल्स. इसमें भी आप नोट करेंगे, यू गॉट रूट्स, यू गॉट स्टेम, यू गॉट लीव्स. देन दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ सिलेजिनेला. उसके बाद दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर इक्विसीटम. इसको मैंने इक्विसीटम ऐसे याद किया था कि ये इक्वल स्पेसेस में है. सो इक्विसीटम में स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है, नोड्स प्रेजेंट हैं, इंटरनोड प्रेजेंट है. 2 नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको इंटरनोड बोलते हैं. देन ब्रांच प्रेजेंट है एंड इसमें भी राइजोम प्रेजेंट है. ओके, देन उसके बाद दिया हुआ है फर्न. दिस इज फर्न और एंड दिस वन इज साल्विनिया.
देन आपके पास algae के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. These are your green algae, both of them. ये है आपका वॉलवॉक्स, जो कि आप देख सकते हो कॉलोनियल है, जिसमें डॉटर कॉलोनी एक अंदर है, एंड दिस वन इज़ योर पेरेंट कॉलोनी. सो पेरेंट कॉलोनी के अंदर डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज़ योर यूलोथ्रिक्स. उसके बाद आपका ब्राउन एल्गे में 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा. सी हाउ आई रिमेंबर लैमिनेरिया, तो ये आपका प्लेन टाइप एक शीट टाइप दिखेगा लैमिनेरिया. सो दैट इज़ हाउ आई रिमेंबर्ड कि लैमिनेरिया, इसमें फ्रॉन्ट है, स्टाइप है एंड होल्ड फास्ट है. फ्यूकस और डिक्टियोटा में अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. सो फ्यूकस, ये इसमें देखो कम ब्रांचेस है, राइट. सो एफ टाइप है, एंड दिस वन नियरली फॉर्म्स एक डी टाइप का स्ट्रक्चर. सो दैट इज़ हाउ आई रिमेंबर्ड कि ये फ्यूकस है एंड दिस वन इज डिक्टियोटा. इसमें भी होल्ड फास्ट है, आपका एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, फ्रॉन्ट है एंड मिडरिब है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अक्सर एयर ब्लैडर की लेबलिंग आ जाती है. फ्रॉन्ट इसमें भी प्रेजेंट है एंड दिस इज टाइप. उसके बाद रेड एल्गे में आपका पोरफायरा दिया हुआ है एंड पॉलीसिफोनिया दिया हुआ है. ओके, पोरफायरा में भी फ्रॉन्ट प्रेजेंट है एंड पॉलीसिफोनिया, हाउ आई रिमेंबर्ड कि ये पॉलीसिफोनिया है. कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पॉली मीन्स मैनी होता है, सो इट गॉट लाइक मैनी लीव्स. तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको ऐसे याद किया था. दिस हैज ब्रांचेस एंड मेन एक्सिस. देन यहाँ पर आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिया है, जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो डोमिनेंट है वो शो करी गई है. जहाँ पे गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होता है, दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. और जहाँ पर स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होता है, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. डोमिनेंट क्या होता है? बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट. ड्यूरेशन कितना, जो ज़्यादा समय का है, दैट इज डोमिनेंट फेज. यहाँ पर हैप्लॉन्टिक फेज ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, और यहाँ पर डिप्लॉन्टिक फेज ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, राइट. और ये दिस वन इज़ योर हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज, जहाँ पर नियरली दोनों इक्वल ड्यूरेशन के हैं, आपका गैमेटोफिटिक स्टेज भी और आपका स्पोरोफिटिक स्टेज भी. एंड इसमें क्या नोट करना है? इसमें आपको नोट ये करना है कि जो गैमेटोजेनेसिस के बाद आपका सिनगैमी हो गया, राइट. गैमेटोजेनेसिस से आपके गैमीट्स बनेंगे, उसमें सिनगैमी होगा, एंड गैमीट्स आर हैप्लॉइड, एंड सिनगैमी के बाद जो जाइगोट बनेगा दैट इज 2n. अब इस जाइगोट में फाइनली फिर मियोसिस होकर के स्पोर्स बनेंगे, एंड दी स्पोर्स आर हैप्लॉइड. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. सिमिलरली यहाँ पर भी मियोसिस आपको स्पोरोफाइट में देखने में मिलेगा एंड स्पोर्स बन जाएंगे. Then you have, this is a life cycle of angiosperm. This is a very important example, like a very important diagram. ये यहाँ पर पाइनस जिम्नोस्पर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है. साइकस है आपका, पाइनस है आपका, एंड जिंको है. इसमें आपको डॉर्फ शूट और लॉन्ग शूट पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एंड दीज आर सीड्स. देन यू हैव एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम में बेसिकली यहाँ पर सिमेट्री शो करी गई है. सो दिस इज़ एकाइनोडर्म. एकाइनोडर्म के जो अडल्ट मेंबर्स हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. बायलैटरल सिमेट्री, दिस इज़ द डिफरेंस. बेसिकली वो आपसे पूछ लेंगे डिफरेंस बिटवीन सीलोम, सूडोसीलोम एंड एसीलोमेट, राइट. सो जो सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे यू विल सी देयर इज दिस लेयर, राइट. और जो सूडोसीलोम है वहाँ पर आपको ये पाउचेस के फॉर्म में मिल जाएगी, वेराज एसीलोमेट में ऐसा कोई भी डिफ्रेंसिएशन, मतलब कोई भी कवरिंग आपको ट्यूब्स की नहीं मिलेगी, राइट. एंड दिस इज शोइंग जर्मिनल लेयर्स, जहाँ पर आपको डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंस देखना है. जो आपके डिप्लोब्लास्टिक है ना, उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट है. बट जो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है, राइट. देन यू हैव दिस टेबल. बेसिकली इस टेबल से आप याद कर सकते हो कि किंगडम एनिमेलिया में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली सेलुलर लेवल सिर्फ पॉरीफेरा शो करता है. टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन सिमेट्री शो किया हुआ है. देन बॉडी कैविटी है, सीलोम है, एसीलोमेट है, राइट. एंड ये आप ये इजीली लाइक याद कर सकते हो यहाँ से. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. उसके बाद यू हैव
एग्जाम्पल दिया प्लाटी हेलमिंथिस का, जहाँ पर दिस इज टेपवर्म, देन ये आपका लिवर फ्लूक है। उसके बाद दिया हुआ एग्जाम्पल आस्क हेलमिंथिस में वेयर यू हैव राउंड वॉर्म, और इसमें आप बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें मेल और फीमेल कौन सा है। सो एक आपको डिफरेंस क्या देखने मिलेगा, जो यू शेप्ड है दैट इज़ योर फीमेल, और जो हुक शेप्ड है दैट इज़ योर मेल राउंड वॉर्म, राइट। देन यू गॉट example of porifera which is Sycon, Euspongia and Spongilla. देन मूविंग ऑन, उसके बाद आपको सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो कि आउटलाइन ऑफ बॉडी फॉर्म भी शो कर रहे हैं और फिर साथ में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे ये है ऑरेलिया, जिसका एग्जाम्पल मेड्यूसा, राइट, लाइक मेड्यूसा, और दिस इज इसका एग्जाम्पल ऑरेलिया, एंड दिस इज पॉलिप फॉर्म, और पॉलिप फॉर्म का एग्जाम्पल इज एराम्सिया। देन उसके बाद टीनोफोरा दिया हुआ है। देन टीनोफोरा में आपको नोट करो कि आप यहाँ पर 8 कोम प्लेट्स हैं, आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि आपके लोकोमोशन में मदद करते हैं, राइट। देन यू गॉट नीडोब्लास्ट सेल, ओके, निडेरिया, जो निडेरियंस हैं उसमें जो ये नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये उनके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ओके। सो इसको भी आप ध्यान देंगे। देन यू गॉट एनालिडा के एग्जाम्पल, राइट, नेरिस एंड हिरुडिनेरिया। उसके बाद आपको आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन। देन यू गॉट एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का विच हैज पाइला एंड ऑक्टोपस। देन एकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरिस एंड ओफ्यूरा, राइट। इसमें ये आपके कई बार आ सकता है क्वेश्चन, ओके, कि डिफरेंस क्या है, वो एक लेबलिंग डिफरेंट कर देगा एंड देन यूल गेट कन्फ्यूज, तो प्लीज़ ध्यान से देखें डायग्राम्स। देन बेलानोक्लॉसिस, ये लेबलिंग के लिए बहुत बार आ चुका है। प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर एंड दिस इज ट्रंक। देन यू हैव रेप्टाइल्स, आपका कैमेलियन शो कर रहा है, क्रोकोडाइल है, देन शीलोन टर्टल है, एंड देन नाजा। उसके बाद आपके एसीडिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके। फिर उसके बाद कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, जो उसमें नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, एंड गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। ये कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन कमिंग टू आपके कार्टिलेजिनस फिशेस, दिस इज स्कोलिडॉन एंड दिस इज प्रिस्टिस, और यहाँ पर जो आपकी जॉलस वर्टिब्रेट है, पेट्रोमाइजोन, ओके। देन यू हैव बोनी फिशेस, जिसमें हिपोकैम्पस है एंड कटला है। यू गॉट एम्फीबिया, सैलामेंडर एंड राना। देन आपके कुछ मैमल्स भी शो कर रहे हैं, ऑर्निथोराइंकस है, मैक्रोपस है, टेरोपस है, बेलानोप्टेरा है, ओके। द थिंग इज ना कि ये जितने डायग्राम्स है ना, अक्सर जो आपके मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इनसे ही आते हैं। सो ये आप जितना मेमोरी बेस्ड कर लेंगे, जितना अच्छे से आप इनको याद कर लेंगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए। जैसे ऑर्निथोराइंकस दिया हुआ है, बट आप फिर अगर ऐसा आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो तो उसमें हाँ प्लैटिपस आपको याद है, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसका डायग्राम देखो। तो आपने नोटिस किया होगा, आपके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उसमें यही वाले डायग्राम्स की मैचिंग ही आती है, ओके। न्योफ्रॉन, स्ट्रूथियो मतलब वल्चर, ऑस्ट्रिच, आपका पैरट, सिटाक्युला, देन पावो, पीकॉक, मैचिंग भी इसी टाइप की आएगी। सो आपके कॉमन नेम्स और बायोलॉजिकल नेम्स, इनको याद करना इज साइंटिफिक नेम्स, इनको याद करना ईजी हो जाता है। देन यू गॉट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर है, फ्रूट है, ये तो सबको पता ही है, स्टेम है, लीफ होता है, उसमें नोड्स होते हैं, और दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। देन बड आपके कहाँ से देखो, इधर से राइज अप होता है। सो ये डायग्रामेटिकली आप इसको याद भी कर सकते हो। ये पूरा शूट सिस्टम है, और सॉइल के अंदर दैट इज़ योर रूट सिस्टम, जिसमें प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट शो कर रही है। जो डायरेक्ट रेडिकल से बने दैट इज़ प्राइमरी रूट, और फिर उसके बाद उससे सेकेंडरी रूट्स अराइज करते हैं। देन यू हैव टाइप्स ऑफ रूट्स, ओके। टाइप्स ऑफ रूट्स में टैप रूट दिया हुआ है, अगर रेडिकल से जो डायरेक्ट मेन रूट बन रही है
तो वो टैप रूट सिस्टम होता है, और अगर बेस ऑफ स्टेम से बन रहा है तो वो फाइबरस रूट होता है. देन यू गॉट एडवेंटिशियस रूट, जो कि रेडिकल या फिर बेस ऑफ स्टेम के अलावा कहीं और से निकले, दैट इज योर एडवेंटिशियस रूट. इसके बाद यू हैव रीजन्स ऑफ द रूट टिप. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले होता है आपका रूट कैप, देन यू हैव रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद आता है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन, एंड देन यू हैव रीजन ऑफ मैचुरेशन. एंड क्या नोट करेंगे कि रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही रूट हेयर्स होते हैं. ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट, ये आपको बैनियन ट्रीज में दिख जाते हैं. दीज आर योर रूट्स जो सपोर्ट के लिए होते हैं, इनको प्रॉप रूट्स भी बोलते हैं. ओके, देन यू हैव मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज. एस्पैरागस में स्टोरेज है, टर्निप में स्टोरेज है, कैरेट में, स्वीट पोटैटो में. दीज आर ऑल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. एंड वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपका मॉडिफिकेशन रेस्पायरेशन के लिए है. न्यूमैटोफोर्स इन राइजोफोरा. प्लांट क्या है? राइजोफोरा. और इन रूट्स को क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स. ओके, और ये रेस्पायरेशन में काम करते हैं क्योंकि मडी एरियाज यहाँ पर पानी में मार्शी एरिया यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो रूट्स में ऑक्सीजन इजीली नहीं पहुंच पाता है. तो रूट्स को ऑक्सीजन मिल सके ताकि उसकी सेल्स सर्वाइव कर सके, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पूरी कर सके, तो ये अर्थ से बाहर आ जाते हैं, सॉइल से, मड से बाहर आ जाते हैं. एंड देन यू हैव मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर, सबसे पहले स्टोरेज, जिसमें एग्जाम्पल है जिंजर, जमीकंद, पोटैटो. एंड देन यू हैव फॉर सपोर्ट के लिए एक्सिलरी स्टेम विच इज़ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल. ओके, देन यू हैव फॉर प्रोटेक्शन, ये आपको बोगनविलिया में देखने को मिलता है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. एंड देन यू हैव स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, यहाँ पर आप नोट करोगे कि ऑक्सालिस में स्टेम थोड़ा सा आगे बढ़ के उसमें रूट बनना चालू हो जाती है. ओके, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स. देन यू हैव मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ फॉर सपोर्ट. सपोर्ट के लिए आपको पी में लीफ टेंड्रल्स मिलती हैं, और प्रोटेक्शन के लिए कैक्टस में आपको लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस मिलते हैं. और उसके बाद स्टोरेज में आपको फ्लैशी लीव्स अनियन में मिल जाती है. देन यू हैव ओके, इन्फ्लोरेसेंस में डिफरेंट, रेसिमोस और साइमोस. रेसिमोस में अगर आप देखो ना तो ये टर्मिनल नहीं होते हैं, ये एक हमेशा बढ़ते रहते हैं. तो यहाँ पर जो पुराने फ्लावर्स होते हैं ये पीछे होते हैं, ये आगे नई ब्रांचेस बनती जाएंगी और नए फूल निकलते जाएंगे. बट साइमोस में क्या होता है, ये लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं. एंड में जाकर आपके सबसे पहले फ्लावर्स बनते हैं और फिर पीछे की तरफ को फ्लावर्स आना चालू हो जाते हैं. ठीक, तो इनकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, इसमें आपकी ग्रोथ हमेशा होती रहती है. देन यू हैव स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, जिसमें ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ योर स्टिप्यूल, एक्सिलरी बड, ये पेटियोल है, दिस इज़ योर लीफ बेस, एंड दिस इज़ योर लैमिना. ओके, एंड रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन आप देखेंगे तो रेटिकुलेट, सी दिस इज़ योर रेटिकुलेट वेनेशन, एंड पैरेलल वेनेशन में सारे वीनलेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. देन यू हैव different types of phyllotaxy. What is phyllotaxy? Arrangement of leaves. That is phyllotaxy. So सबसे पहले एग्जाम्पल है alternate arrangement, alternate phyllotaxy. एग्जाम्पल है China rose. Then opposite आपका guava शो करता है, and world शो करता है Alstonia. Then you have compound leaves. दो टाइप की compound leaves होती हैं, pinnately compound and palmately compound. सो पिनेटली कंपाउंड में ये रैकिस जो कि नीम शो करता है, इसमें लीफलेट्स होती हैं. वहीं पामेटली कंपाउंड लीफ में जो सिल्क कॉटन शो करता है, एक साथ एंड में बेसिकली एक पाम की तरह, पाम आपका एंड में आता है, वहाँ पर सारी लीव्स एक साथ प्रेजेंट होती हैं. देन यू हैव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. एंड्रोशियम इज योर मेल पार्ट, गाइनोशियम इज योर फीमेल पार्ट. कोरोला आपके पेटल्स हो गए,
कैलिक्स आपके सेपल्स हो गए, एंड दिस इज पेडिसल जहाँ पर ये सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं, सारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स अटैच्ड होते हैं, और यही इनको अलग अलग करके दिखा दिया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. देन यू हैव टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन. सबसे पहला आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक ही मार्जिन में है सारे सीड्स. देन यू हैव एक्साइल प्लेसेंटेशन, मतलब एक्सिस में सीड्स प्रेजेंट हैं. देन यू हैव पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेरीफेरी में सीड्स प्रेजेंट हैं. देन यू गॉट फ्री सेंट्रल, मतलब एकदम फ्रीली प्रेजेंट है, एकदम मिड में. एंड देन यू गॉट बेसल, आपका जब सीड बेस में प्रेजेंट हो, दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन. Then you have estivation of corolla. What is estivation? Estivation is basically arrangement of sepals or petals. तो यहाँ पर corolla का arrangement है, मतलब petals का arrangement है. This is valvate, end में touch कर रहे हैं. This is twisted. Twisted में एक set pattern है, यही side हमेशा ऊपर आ रही है, right? And imbricate में overlapping तो है but कोई set pattern नहीं है. See, देर इज़ नो सेट पैटर्न. इसमें इस पेटल में दोनों एजेस इसकी बाहर है, ओके, एंड इसमें दोनों अंदर हैं, राइट. एंड वेक्सिलरी, वेक्सिलरी में यू गॉट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटल अरेंजमेंट. देन यू हैव पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस. थैलेमस के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हाइपोगाइनस, मतलब आपका गाइनोशियम के नीचे थैलेमस प्रेजेंट है, या फिर सॉरी सारे पार्ट्स फ्लोरल अपेंडेजेस जो हैं ये आपके गाइनोशियम के नीचे हैं, लेवल ऑफ गाइनोशियम उसके नीचे. देन व्हाट इज पेरीगाइनस, मतलब लेवल ऑफ गाइनोशियम और बाकी सारे अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस का लेवल अगर सेम है, दैट इज पेरीगाइनस. एंड एपीगाइनस इज व्हाट, आपकी गाइनोशियम नीचे हो गई और बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस गाइनोशियम के ऊपर हो गए हैं. दिस इज योर गाइनोशियम. एपीगाइनस मतलब गाइनोशियम के ऊपर. देन नेक्स्ट यू हैव, ओके, यहाँ पर आपका पाइसम सटाइवे या फिर पी प्लांट दिया हुआ है जिसमें फ्लावरिंग ट्विग दिखाया हुआ है. देन आपके फ्लावर्स दिखाया हुआ है, उनके पेटल्स शो किए हुए हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट शो किए हैं. एंड दिस इज लैटरल सेक्शन ऑफ कार्पेल. एंड उसके बाद ये फ्लोरल डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट. मैंगो और कोकोनट में आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो क्या डिफरेंस मिलेगा. इसमें मैंगो में आपको यहाँ पर एपिकार्प मिल रहा है, बट जो कोकोनट होता है ना, इसका एपिकार्प आप अगर आप नोट करोगे तो वो फाइबरस जो इस पर कवरिंग होती है ना, दैट फॉर्म्स द एपिकार्प. उसको रिमूव करने के बाद आपको ये मीजोकार्प मिलता है कोकोनट में, विच इज़ हार्ड. और वहीं पर मैंगो का मीजोकार्प ये आपका एडिबल होता है, सॉफ्ट होता है, राइट. देन यू हैव सीड. इसका सीड आप देखोगे स्टोनी है, बट इसका सीड इज एडिबल. देन एंडोकार्प. एंडोकार्प इसमें सीड के जो ऊपर कोटिंग है, और यहाँ पर आपका एंडोकार्प इज दिस स्ट्रक्चर. देन यू हैव स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडोनस सीड, जिसमें 2 कोटिलेडॉन्स हैं, ओके. सीड कोट है, दिस इज हाइलम. हाइलम इज अ स्कार, ठीक है, यहाँ पर अटैचमेंट होता है आपका फ्यूनिकल का. देन यू गॉट माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर होता है. दिस इज योर रेडिकल, राइट. रेडिकल के साथ 2 कोटिलेडॉन्स हैं. एंड दिस इज योर प्लूम्यूल, मतलब ये सेंट्रल एक्सिस है, ऊपर वाला पार्ट आपका स्टेम फॉर्मेशन करेगा और नीचे रूट सिस्टम फॉर्मेशन करेगा. देन यू हैव मोनोकोटिलेडॉन. सीड का स्ट्रक्चर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अक्सर इसकी लेबलिंग आ जाती है. सो हियर यू सी सीड कोट, फ्रूट वॉल, उसके अंदर आता है आपका एल्यूरोन लेयर विच इज़ अ प्रोटीन लेयर. देन यू गॉट एंडोस्पर्म, फाइन. अब उसके बाद आप देखोगे ये स्कूटेलम है, ओके, शील्ड शेप्ड, कोलेप्टाइल. देन प्लूम्यूल, उसके बाद यू गॉट रेडिकल और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोलेराइजा. और यहाँ पर आपको एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो देखने मिल रहा है, राइट. देन
नेक्स्ट डायग्राम इसमें आपका सोलेनम निग्रम या फिर मकोई प्लांट, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर शो हुए हैं। फ्लावरिंग ट्विग है, फ्लावर है, लैटरल सेक्शन है, स्टेमन्स है, कार्पल्स है एंड फ्लोरल डायग्राम। बेसिकली फ्लोरल डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। देन इसमें एलियम सेपा विच इज अनियन प्लांट, इसका भी आपका फ्लोरल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका, नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें सबसे पहला जो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये स्टोमेटा का है। ओके, हियर यू सी एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स के बाद क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल्स में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या गार्ड सेल्स में क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो यस, गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज योर स्टोमेटल पोर। और इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों स्टोमेटा में, दीज आर बीन शेप्ड गार्ड सेल्स एंड दिस वन इज डम्बल शेप्ड गार्ड सेल। ओके, देन यू हैव सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज में सबसे पहले है पैरेन्काइमा जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। देन यू गॉट कोलेनकाइमा जिसमें थिकेंड कॉर्नर्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्म है, वैक्यूल है एंड सेल वॉल है। एंड देन स्क्लेरेनकाइमा विच इज डेड। आपको दो टाइप के स्क्लेरेनकाइमा मिलते हैं, एक फाइबर और एक स्क्लेरीड। फाइबर के पास ल्यूमन है, थिक सेल वॉल है एंड स्क्लेरीड में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी ल्यूमन है एंड थिक सेल वॉल प्रेजेंट है। देन यू गॉट जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। जाइलम एग्जाम्पल आपके ट्रकीज और वेसल्स हो जाते हैं, तो आप ध्यान से देख लेंगे, ये डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है। एंड देन फ्लोएम में यू गॉट सीव पोर, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। देन यू हैव एपिकल मेरिस्टेम जिसमें रूट और शूट शो कर रहा है। ओके, एपिकल मेरिस्टेम इधर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज योर एपिकल मेरिस्टेम, राइट। दिस इज योर सेंट्रल सिलेंडर, दिस इज कॉर्टेक्स, आपका प्रोटोडर्म, उसके बाद आता है आपका सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। देन यू गॉट इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, और जहाँ पर रूट कैप की इनिशियल्स हैं वहीं पर रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है एंड दिस इज योर रूट कैप। वहीं शूट में अगर आप देखोगे तो इधर आपको डिफ्रेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू मिल जाएगी। दिस इज योर एक्सिलरी बड एंड दिस इज योर शूट एपिकल मेरिस्टेम, एकदम एंड जहाँ पर आपको जहाँ इसी पोजिशन से आपको शूट या फिर स्टेम की ग्रोथ दिखाई देगी इन लेंथ। दिस इज योर लीफ प्रिमोर्डिया। Next you have transverse section of dicot root and monocot root. Okay, दोनों में डिफरेंस आप ध्यान से देखेंगे। दोनों के पास रूट हेयर्स हैं, दोनों के पास एपिडर्मिस है, ओके, दोनों के पास कॉर्टेक्स है, दोनों के पास एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल प्रेजेंट है, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, इफ यू रिमेंबर टेक्स्ट बुक अगर आपने सही से पढ़ी हो। Then you got pith, then you got phloem, then phloem, protoploem, pith and metaxylem. डिफरेंस इसमें क्या है? डिफरेंस इसमें नंबर का है। यहाँ पर आपको 4 दिख रहे हैं बट यहाँ पर आपको मोर देन 4 और मोर देन 6 दिखाई देंगे, राइट। जाइलम की क्वांटिटी। देन दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। ओके, यहाँ पर भी आपको डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सो अगर आप सबसे पहला जो मेजर डिफ्रेंशिएशन है वो आप देखोगे तो जो मोनोकॉट स्टेम है इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ना, ये आपके इस तरह स्कैटर्ड सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर ये रेडियल अरेंजमेंट शो करते हैं डाइकॉट में, डाइकॉट स्टेम में। देन यू हैव ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। ओके, इसमें भी आपको डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए, राइट।
आपको जो डाइकॉट लीफ है उसमें आपको डिफरेंट टाइप के मीसोफिल सेल्स देखने को मिलेंगे, पैलिसेड मीसोफिल एंड स्पॉन्जी मीसोफिल। बट जो आपके मोनोकॉट ट्रांसफर सेक्शन जो रूट का लीफ का है उसमें आपको डिफरेंशिएटेड मीसोफिल सेल्स नहीं दिखाई देंगे। Then you have different stages of secondary growth in a typical dicot root. So dicot root में आपको epidermis, cortex, primary phloem, cambial ring, epidermis, pericycle और protoxylem. एंड देन बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कहाँ पर सेकेंडरी जाइलम ग्रो किया, एंड देन उसके बाद कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ आपके डाइकॉट स्टेम में भी एक डायग्रामेटिक वे में दिखा दिए गए हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आपको इसमें ध्यान देना कि ये आपका एपिडर्मिस है, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ये आपके कॉर्क कैम्बियम है, एंड दिस इज योर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आपके यहाँ पर देखो लेंस शेप्ड सेल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। दिस यू हैव बार। आफ्टर दैट यू हैव ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एपिथेलियम बताया हुआ है। ओके, फिर है आपका सिंपल एपिथेलियम जिसमें स्क्वामस जो कि फ्लैटेंड सेल्स है उससे बना है। देन यू हैव क्यूब लाइक सेल्स एंड देन यू हैव कॉलमनर सेल्स। कॉलमनर सेल्स ये टॉल सेल्स होते हैं और इसमें दो डिफरेंट लेवल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस is an example of columnar cell जिसमें cilia present है। Then you have loose connective tissue। loose connective tissue में सबसे पहले areolar tissue, इसकी लेबलिंग आ जाती है, मैक्रोफेज है, आपका फाइब्रोब्लास्ट है। Then you have collagen fibers। एडिपोज टिश्यू में आप देखोगे कि मोस्टली एरिया में फैट स्टोरेज एरिया है, साइड में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, एंड देन सराउंड एकदम पेरीफेरी में आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। देन यू हैव कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीलेयर्ड सेल्स हैं जिसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर जिसमें आप देखोगे कि कोलेजन फाइबर्स ये आपके एक सेट पैटर्न में पैरेलली एक दूसरे से अरेंज्ड है, और यहाँ पर डेंस इरेगुलर में कोलेजन फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज्ड हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले है आपका कार्टिलेज जिसमें कोलेजन फाइबर्स हैं और कार्टिलेज सेल है जिसको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। देन यू हैव बोन, और उसके बाद प्रेजेंट है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये सभी एग्जाम्पल है आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के। देन यू हैव न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन्स विद न्यूरोग्लिया जिसमें आप देखोगे कि क्लियरली एक्सॉन विजिबल है। देन सेल बॉडी विजिबल है, सेल बॉडी विद न्यूक्लियस। यू हैव डेंड्राइट्स कमिंग आउट ऑफ सेल बॉडी एंड न्यूरोग्लिया। फिर उसके बाद स्केलेटल मसल टिश्यूज है। सबसे पहले आपका स्केलेटल मसल है, आप इसमें स्ट्राइएशंस देख पाओगे, लाइट और डार्क बैंड जो कि ऑल्टरनेट अरेंज्ड है। देन यू हैव न्यूक्लियस। उसके बाद आपका सेकेंड टाइप की मसल टिश्यू इज स्मूथ मसल, इसमें आपको टेपरिंग एंड मिलती है और स्मूथ मसल फाइबर्स आप देखोगे तो स्लेंडर भी होते हैं। उसके बाद आपके कार्डियक मसल टिश्यूज़ हैं, इसमें भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं और साथ में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। ओके, एंड दिस इज जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। देन यू हैव बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म जिसमें क्लाइटेलम की पोजीशन आपकी इम्पॉर्टेंट है। देन ये प्रोस्टोमियम इम्पॉर्टेंट है, एंड आपका जो सबसे पहला स्टार्टिंग के जो सेगमेंट्स है उसमें नोट करना है ध्यान से कि दिस इज़ योर प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम के बाद आपका पेरिस्टोमियम होता है और यहाँ पर माउथ ओपनिंग प्रेजेंट है, एंड दिस इज रिंग ऑफ स्टी।
सीटे। और इधर आप देखोगे तो क्लाइटेलम में फीमेल जेनाइटल अपर्चर, मेल जेनाइटल अपर्चर एंड जेनाइटल पैपिला शो हो रहा है। देन यू हैव एनस एंड रिंग्स मेटामर्स। ओके, ट्रांसफर ग्रूव्स या फिर एनिला आपके प्रेजेंट हैं। फिर एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म, ये आपके सेगमेंट्स आप यहाँ से नंबर से याद कर सकोगे। माउथ आपका, फिर यहाँ से यहाँ तक फेरिंग्स है। देन यू गॉट ईसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक, प्री टिफ्लोसोलर पार्ट, देन इंटेस्टाइनल, फिर सीकम। उसके बाद ये आपके बाकी के भी पार्ट्स बहुत अच्छे से शोन है। देन ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी शो हो रहा है, डॉर्सल वेसल्स आपके, लैटरल हार्ट्स आपके, देन लैटरल ईसोफेजियल हार्ट्स आपके, और इधर भी आपको लैटरल ईसोफेजियल हार्ट मिलेगा, वेंट्रल वेसल, एंटीरियर लूप्स, सब न्यूरल वेसल और कमिसरल वेसल। देन यू हैव एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ अ कॉकरोच, आपको एंटीना मिल जाएगा, कंपाउंड आई, प्रोनोटम, और यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो मीजोथोरैक्स और यहाँ पर टेगमीना, एंड दिस इज योर मेटाथोरैक्स एंड दिस यू हैव हाइंड विंग। ओके, ओरिजिन क्लियरली शो हो रहा है आपका। देन यू हैव एब्डोमेन, एनल सर्सी। इधर आपको नेफ्रीडल सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज योर माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ये आपके ब्लड ग्लैंड्स हैं। सिमिलरली आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अर्थवॉर्म में मिल जाएगा, राइट। आपके स्पर्माथीके, टेस्टिस, सैक विद टेस्टिस, फिर दीज आर योर प्रोस्टेट ग्लैंड्स, राइट। ये आपका वास्ट डेफरेंस है, यहीं पे ओविडक्ट है। हेड रीजन ऑफ कॉकरोच, इसमें आपके कंपाउंड आई, मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रम, लेबियम। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अक्सर आ जाता है। हाइपोफैरिंग्स आपकी, दीज आर मैंडिबल, लेब्रम, मैक्सिला, लेबियम। एंड देन यू हैव एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जिसमें एंटीरियर आयोटा, एलियर मसल्स और चेम्बर्स ऑफ हार्ट शोन है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच भी दिया हुआ है, मेल और फीमेल में डिफरेंस। देन यू हैव एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्रॉग, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे शो किया। एंड यू विल नोटिस कि आपका कंप्लीटली इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे कि किडनीज, फैट बॉडी, यूरोजेनाइटल डक्ट, इस सब में रिलेशन भी आपको ईजिली शो हो जाता है। देन यू हैव डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स राउंड बाइकॉन्केव होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग नैरो होते हैं, ब्रांच और लॉन्ग होते हैं आपके नर्व सेल्स, इलोंगेटेड आपका ट्रैकिड होता है, और राउंड और ओवल आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं। देन यू हैव आपका कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोट सेल विद अदर ऑर्गेनिजम्स। फाइन, तो ये यूकैरियोटिक सेल आपका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है। इसमें आप इस डायग्राम में इम्पॉर्टेंट क्या आपके ये जो आपके डायमेंशंस दिए हुए हैं कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, इसकी डायमेंशन लगभग 10 से 20 माइक्रोमीटर है। टिपिकल बैक्टीरिया इज 1 to 2 माइक्रोमीटर, PPLO इज 0.1 माइक्रोमीटर एंड वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। देन इस डायग्राम में आपका, इस पेज में आपका ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कोलेस्टेरॉल, ये शुगर है, पेरिफेरल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन क्योंकि ये एम्बेडेड है पूरी। देन आपका सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला, डिफरेंट पार्ट्स आपके शो हो रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का स्ट्रक्चर, और ये इसी का डायग्राम बना हुआ है। ओके, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो सारे स्ट्रक्चर्स क्लियरली मार्क्ड हैं। इंटर डबलेट ब्रिज आपको दिख जाएगी, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल मिल जाएगा, रेडियल स्पोक्स मिल जाएंगे, सेंट्रल शीथ मिल जाएगी, है ना। एंड देन दिस स्ट्रक्चर इज योर
Structure of mitochondria. This is a very important structure. Outer membrane, inner membrane. Then you have matrix, inner membrane, intermembrane space and crista. क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी आप देखोगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रैनम, ओके, एंड थाइलाकॉइड. ये पूरा ग्रैनम है एंड सिंगल इज थाइलाकॉइड. स्ट्रोमा लैमेले. देन यू हैव राइबोसोम का स्ट्रक्चर, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और फिर ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस शोन है आपका. इसमें आपको देखो न्यूक्लियर पोर दिख रहा है. फाइन. देन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर. एकदम सेंटर में सेंट्रोमियर है तो इट इज फिर उसके बाद देखो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होते हैं, राइट. दीज आर सैटेलाइट्स, ओके. फिर सेंटर से थोड़ा सा अलग है सब मेटासेंट्रिक. देन उसके बाद आपका और एकदम काफ़ी दूर है ऑलमोस्ट एंड, और फिर एंड में टीलोसेंट्रिक. इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजन में, इसमें आपका इंपॉर्टेंट ये है ब्रांचिंग, ओके. ये ब्रांचिंग किस तरह से है, यहाँ पर बॉन्ड किस तरह से फॉर्मेशन है, ये वाला ब्रांच ये शो कर रहा है और ये वाली बॉन्डिंग इस तरह से शोन है. देन यहाँ पर आपका शुगर्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए, ग्लूकोज का, राइबोस का, अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एलानिन जिसमें CH3 होता है, सेरीन जिसमें CH2OH प्रेजेंट है. पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर है 14, 15, 16, टोटल 16 कार्बन है. देन ग्लिसरॉल, फाइन. देन यू हैव ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, जब ग्लिसरॉल में आपके फैटी एसिड्स मिल जाए. देन यू हैव फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड में ये है आपका फॉस्फोरस, ओके, लेसिथिन. देन यू हैव कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर. फिर एडेनिन डबल रिंग्ड होता है आपके. एडेनिन इज अ प्यूरिन एंड pyrimidines में सिंगल रिंग होता है. और उसके बाद ये नाइट्रोजन बेस है. दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ओके. डिफरेंस क्या है इन दोनों में, नाइट्रोजनस बेस ये रहा आपका, इधर अटैच कर गया आपका, फाइन, शुगर के साथ, पेंटो शुगर के साथ. सो दिस फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड. और वहीं पर अगर फॉस्फेट ग्रुप भी इसी पे आकर के जुड़ जाए तो दिस फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड. बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, डिफरेंट प्रोटीन के लेवल्स हैं, ओके. यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि सबस्ट्रेट है उसके बाद इसकी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम कम हो जाती है, ओके. ईजी हो जाता है इसे कन्वर्ट करना इनटू प्रोडक्ट. और विदाउट एंजाइम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ओके. तो इसको कन्वर्ट करना सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में डिफिकल्ट होता है. देन यू हैव चेंज इन pH, टेम्परेचर. आप नोटिस करेंगे कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, माइनर सा रेंज है जहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ओके. सो ये काफ़ी नैरो रेंज pH और टेम्परेचर का होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए. देन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दिस इज V/2. ये आपका कई बार पूछ लेते हैं कि ये V मैक्सिमम है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, and this is substrate का concentration, and Km is that value of substrate concentration जहाँ पर जो maximum velocity है reaction की उसकी आधी देखने को मिलती है. Then you have cell cycle indicating formation of two cells from one cell. This is your M phase, G1 phase, S phase and G2 phase. and G1 phase में आप नोट करेंगे कि G0 phase present होता है. Then you have stages of meiosis 2, माइटोसिस, ओके. यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि कब मूव कर रहा है, राइट. इसकी पोजिशनिंग क्या, उस हिसाब से आप बता पाओगे कि कौन सा फेज कब आ रहा है, ओके. देन यू हैव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके. यूनिपोर्ट मतलब एक सिंगल कंपाउंड पास कर जाए कैरियर प्रोटीन से,
एंटीपोर्ट मतलब दो कंपाउंड्स एक साथ पास होने चाहिए बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सिम्पोर्टस जब दोनों कंपाउंड्स एक साथ पास करें एक ही डायरेक्शन में। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्लाज्मोडेस्माटा, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, यहाँ पे सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट इसका पाथवे दिखाया हुआ है। सो ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है जो लाइट कलर में है एंड दिस इज योर एपोप्लास्टिक पाथवे। दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड देन आपको इसमें प्लांट सेल प्लाज्मोलिसिस शोड है। जब ये प्लाज्मोलाइज सेल है तो इसका वाटर कंटेंट बाहर कम हो गया है सेल के अंदर और बाहर ज़्यादा हो गया है। फ्लासिड में आप इधर देखोगे कि वाटर ऑलमोस्ट सेम है एंड टर्जिड में वाटर ज़्यादा है सेल के अंदर। ओके, ये सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक पाथवे का उधर डायग्रामेटिक व्यू था एंड दिस इज योर देन ओके, यहाँ पर वाटर मूवमेंट ऑल तो अब ये चैप्टर है नहीं, सो आई डोंट थिंक सो ये आएगा, सो लेट्स जस्ट स्किप दिस चैप्टर। ओके, यहाँ से आपका फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है जहाँ पर आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स इसमें एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट पिगमेंट के बेसिस में शो कर रहा है। ओके, वेवलेंथ ऑफ लाइट शो कर रहे हैं। दिस इज योर रेड लाइट एंड दैट इज योर ब्लू लाइट, रेड और ब्लू लाइट। ओके, और ये आपका शो कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि ये दोनों ओवरलैप क्यों नहीं करते हैं। ओके, ओवरलैप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके बाकी के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एड कर देते हैं फोटोसिंथेसिस को, तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम जहाँ पर आपका केमियोस्मोसिस आपको इजीली शो हो रहा है। अब सी यहाँ पर इनसाइड आपको जो थाइलाकॉइड के ल्यूमेन है इसमें वाटर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। एंड देन आप इधर देखोगे तो प्लास्टोक्विनोन ये आपका H ट्रांसफर कर रहा है इनसाइड, राइट। एंड देन आप इधर ध्यान से देखोगे तो NADP प्लस ये यूज़ कर लेता है हाइड्रोजन बाहर से, तो फाइनली आपके ल्यूमेन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाता है एंड स्ट्रोमा में लो कंसंट्रेशन हो जाता है। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन इसको ब्रेक करेंगे ATPase एंजाइम के थ्रू, ATP सिंथेस एंजाइम के थ्रू, तो आपका ATP फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। देन यू हैव लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है सारे पिगमेंट्स में से, रिएक्शन सेंटर होता है। देन यू हैव Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट पड़ेगी आपके LHC में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर तक इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका एक्साइट होकर, फिर वो पास करेगा ETS, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ETS, देन फिर फोटो सिस्टम 1 पे एंड देन द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। और ये आपका दिस इज जब आपकी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों एक साथ काम करें तब आपको Z टाइप का वो दिखेगा स्ट्रक्चर। वहीं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसमें आपको सिर्फ PS1 वर्किंग दिखेगी। अब यहाँ पर आप क्या डिफरेंस नोट करोगे कि यहाँ पर आपको NADPH फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वहाँ तक जाता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट NADPH तक जाता ही नहीं है और वो सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वापस आ जाता है। अगेन ATP फॉर्मेशन होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पास करता है तो आपको ATP का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। देन यू हैव कैल्विन साइकिल, ओके, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन, फॉर्मेशन दिखा रहा है यहाँ पर देखो ATP और NADPH यूज़ हो रहे हैं। देन यहाँ पर आपका ATP यूज़ हो रहा है, ओके, और यहाँ पर
आपका CO2 और H2O यूज़ हो रहा है. फाइन. देन यू हैव हैच एंड स्लैग पाथवे या फिर C4 साइकिल. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो C4 एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ओके, मीसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में, एंड देन फाइनली डीकार्बोक्सिलेशन होके C3 एसिड बना देता है. एंड ये C3 एसिड वापस से ट्रांसपोर्ट होके इसका रीजेनरेशन करा देता है. देन यू हैव ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स. ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट इज आपका कहाँ पर ATP यूज़ होता है और कहाँ पर ATP बनता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, इधर आपके कार्बन में भी डिफरेंस आ गया है. 6 कार्बन से ये 3 कार्बन हो गया है. ओके, तो अब ये डबल होगा. अगर यहाँ पर आपका सिंगल ATP यूज़ हो रहा था, एक ATP, बट यहाँ पर बन आपके 2 ATP रहे हैं. ओके, क्योंकि इंटू 2 हो गया. राइट. सो आपको ये बैलेंस करना आना चाहिए. ओके, देन आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए. राइट. देन यू हैव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ATP सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में F0 और F1 की पोजिशनिंग. ओके, एंड दिस इज योर डायग्राम जहाँ पर आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से फाइनली आपका एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है. ये शो हो रहा है. अलग अलग साइकिल्स हैं बट आपका एंड प्रोडक्ट इज एसिटाइल कोएंजाइम A, जो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा. राइट. ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है जहाँ पर पिरुविक एसिड बना ही बना. ग्लाइकोलिसिस आपका एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है, बट उसके बाद डिपेंड करता है कि पिरुविक एसिड का फेट क्या है. अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो या तो लैक्टिक एसिड बना देगा या तो एथेनॉल प्लस CO2 बना देगा. यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसका खुद का NADH प्लस H प्लस ही होता है. दिस इज सिट्रिक एसिड साइकिल. ओके, यहाँ पर ये आपका ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है जब आपका GTP बन रहा होता है. राइट. और 3 जगह आपका NADH प्लस H प्लस बनता है और एक जगह आपका FADH2 का फॉर्मेशन होता है. देन यू हैव जर्मिनेशन और सीडिंग डेवलपमेंट. बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन है जब सीड से डेवलप हो रहा है एक प्लांट. उसके बाद आपके डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन. अब देखोगे तो इलोंगेशन यहाँ पर इसकी पोजीशनिंग कांस्टेंट है, बट यहाँ पर पोजीशनिंग यहाँ पर इसकी एक ही सिर्फ टिप की मूव कर रही है. उसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम. वैस्कुलर कैम्बियम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है. ओके, यहाँ पर आपको अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में डिफरेंस मिलेगा. अरिथमेटिक में और ज्योमेट्रिक में डिफरेंस क्या है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो ये जाइगोट होता है ना, जब ये आपका डिवाइड करता है तो ये दोनों फेस शो कर देता है. राइट. पहले ये आपका ज्योमेट्रिक फेस शो करेगा एंड देन फिर ये आपका अरिथमेटिक फेस शो करने लगता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइडियलाइज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है. एंड वाई आइडियलाइज तब जब आपके एक आइडियल कंडीशन में होता है. राइट. ना कि नेचर में प्रेजेंट हो. तो लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देती है. देन यू हैव डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स. ठीक है. एब्सोल्यूट मतलब जितना 5 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ, एंड रिलेटिव मतलब 50 सेंटीमीटर उसके बाद 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ,
बट है दोनों में 5 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर आपको 100% और यहाँ पर आपको डिफरेंट ग्रोथ दिखाई देगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसके बाद उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, फिर डिफ्रेंशिएट करेगा, एक्सपेंशन, एलोंगेशन, मैचुरेशन शो करेगा, फाइनली मैच्योर सेल बन जाएगा एंड अल्टीमेटली सेनेसेंस के बाद डेथ हो जाएगी। ओके, यहाँ पर लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट में डिफरेंस बताया है। फोटोपीरियोडिज्म, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हेट्रोफिली, ठीक है, दिस इज जुवेनाइल और अडल्ट के अडल्ट स्टेजेस में डिफरेंस है आपको लार्क्सपर में और बटर कप में हैबिटेट की वजह से जो डिफरेंट है ग्रोथ वो शो किया है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बटर कप ऐसे ग्रो करता है एंड वाटर में ऐसे ग्रो करता है। ये आपका ऑक्सिन का कोलेप्टाइल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हुआ था। अब इसमें होता कि अगर लाइट इधर आपकी पड़ रही है तो आपके ऑक्सिन्स ये सब इधर एक्यूमुलेट होकर इस साइड को ग्रो करते हैं। अब जब इधर ग्रो करेंगे तो टिप आपकी इस साइड बेंड कर जाएगी। उसके बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शो हो रही है यहाँ पे। ओके, देखो, जब आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में डिफरेंस क्या होता है? इंस्पिरेशन मतलब आपको एयर एंटर करानी है। एंटर कराने के लिए आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और इनसाइड प्रेशर कम होना चाहिए। लंग्स के अंदर वाला प्रेशर कम होना चाहिए। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो अगर प्रेशर आपको अंदर लंग्स के अंदर कम चाहिए तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी? अगर रिब्स और स्टेर्नम को आप रेज कर दोगे, डायफ्राम्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट, तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज कर जाएगा एंड हेंस प्रेशर कम हो जाएगा लंग्स के अंदर और बाहर जो एनवायरनमेंट में प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और आपकी इनहेलेशन में हेल्प हो जाएगी। एंड देन आपको एक्सहेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? रिब्स और स्टेर्नम ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे और डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। तब वॉल्यूम ऑफ लंग्स ये कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा एंड आपकी एयर लंग्स के बाहर चली जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगा। इधर आपका स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी ह्यूमन सिस्टम का, एपिग्लॉटिस, लारिंग्स, ट्रेकिया, देन प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके, जो कवरिंग है आपके लंग्स की। एल्विलाई शो हो रहा है, प्लूरल फ्लूइड शो हो रहा है, ब्रोंक्यूल है, यू गॉट डायफ्राम, हार्ट, लंग्स, कट एंड्स ऑफ रिब्स। ये बेसिकली लेबलिंग के लिए आ सकता है। देन यू हैव अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, जो आपकी ईसिनोफिल्स है उसमें आपको ऐसे 2 लोब्स दिखाई देंगे बट न्यूट्रोफिल में 2 से ज़्यादा लोब शो करेंगे। सो दिस इज योर बेसिक डिफ्रेंशिएशन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डायग्राम। जो आपका बेसमेंट सब्सटेंस है, यू गॉट रेड ब्लड सेल्स और ये ब्लड कैपिलरी है। यहाँ पर आप देखोगे तो सिंगल सेल से बनी है ब्लड कैपिलरी। दिस इज एल्विलर कैविटी विच इज ऑल्सो वन सेल्ड थिक एयर आई और यहाँ पर आपका डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगा बेसमेंट सब्सटेंस की मदद से। ओके, देन ये आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप टेक्स्ट के साथ रीड करेंगे तो आप इसका मूवमेंट समझ पाएंगे। देन यू हैव ओके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, बेसिकली एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है? पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है एक्सचेंज। जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है कोई सी भी टाइप ऑफ एयर का कंपोनेंट, ऑक्सीजन हो गया या CO2 हो गया। तो एल्वियोलाई में आप देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 मिलीमीटर Hg एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर Hg है। ओके, एंड वहीं आप अगर इधर ध्यान दोगे सिस्टमिक या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका 95 हो गया, राइट, और CO2 40 हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका P वेव, QRST और ये आपका QRS एंड दिस इज T। ये आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, दिस इज वेंट्रिकल्स और ये वापस से उसका रीपोलराइजेशन। ये आपका पाथवे प्रॉपर्ली शो कर रहा है कि सिस्टमैटिक प्लान ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, राइट।
पल्मोनरी वेन से आपका लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर उधर से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहाँ से डॉर्सल एओर्टा की मदद से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, फिर वापस से वीन्स, वेना केवा और राइट एट्रियम में जाके राइट वेंट्रिकल से होते हुए फिर से पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में पहुंच जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या है आप ध्यान से अगर देखोगे, आर्टरी और वीन में डायग्रामेटिकली भी इन्होंने शो किया है कि इसकी आर्टरी की वॉल्स मोटी होती हैं एंड वीन्स की वॉल्स आपकी पतली होती हैं। इधर हार्ट का डायग्राम है, ओके, पॉसिबल है, आ सकता है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लें। दिस इज इम्पॉर्टेंट डायग्राम, ये अक्सर आ जाता है। मेडुलरी पिरामिड्स हैं, देन रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी है, देन यू गॉट कैलिक्स, कॉर्टेक्स, रीनल कैप्सूल, यूरेटर, रीनल पेल्विस, दिस एरिया इज रीनल पेल्विस, और रीनल वेन और रीनल आर्टरी इधर ही से पास करती है। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर आपका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में, यूरेटर, यू गॉट डॉर्सल एओर्टा, किडनी है, देन रीनल आर्टरी, वेन, और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, राइट। इस डायग्राम में आपका अफेरेंट आर्टेरियोल और इफेरेंट आर्टेरियोल ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल, हेनलेस लूप शो कर रहे हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। एंड दिस इज मालफिजन बॉडी, व्हाट इज मालफिजन बॉडी ऑफ रीनल कॉर्पस्कल, ये सबको मिला करके बोलते हैं अफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियल और बोमैन्स कैप्सूल को। देन यू हैव, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बेसिकली आपको शो करता है कि कॉर्टेक्स और मेडुला में आपका वाटर और बाकी जो आयंस होते हैं उस वो किस तरह से पास करते हैं। सो इधर आप देखोगे तो यूरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर आप नोटिस करोगे तो वाटर आ रहा है डिसेंडिंग से, बट असेंडिंग से वाटर आपको एक्सचेंज होता नहीं दिख रहा है, वहाँ पर आपको केवल सॉल्ट एक्सचेंज होता दिख रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप से। देन यू गॉट कलेक्टिंग डक्ट, इधर आपका यूरिया और ये इंपॉर्टेंट है, दिस यू नीड टू रिमेंबर। देन इधर इस डायग्राम में आपका ऑस्मोलैरिटी इज इम्पॉर्टेंट, सी असेंडिंग लिम्ब से आपको सॉल्ट निकलता हुआ दिख रहा है, एक्सचेंज होता हुआ, एंड डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है। देन उसके बाद आपका मसल फाइबर्स, कैसे फॉर्मेशन होता है आपका, फैसिकल मसल बंडल्स, एंड देन यू गॉट ब्लड कैपिलरी, सार्कोलेमा, मसल फाइबर्स, ओके। इसमें आपका ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट है। सो तो एक्टिन फिलामेंट है, ये आप देखोगे कि हेलिकली बाउंड है आपस में, ओके। ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन एंड ट्रोपोनिन जो जगह जगह आपका प्लेस्ड है। देन यू गॉट मायोसिन, मायोसिन में हेड में आपके एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, हेड में प्रेजेंट है ये इतना क्रॉस आर्म है और ये इसका टेल हो गया। ये आपका क्रॉस ब्रिज किस तरह से बनता है ये शोन है। देन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको ए जोन, एनाइसोट्रोपिक जोन, आई जोन, वाई आई जोन क्योंकि यहाँ पे केवल एक बैंड प्रेजेंट है, एंड वाई एनाइसोट्रोपिक क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के बैंड्स प्रेजेंट हैं, एंड साथ में दिस इज एच जोन, ओके। तो जब ये मूवमेंट होती है ना तो दिस मूव्स इनसाइड, तो आपका मसल फाइबर किस तरह से ओवरलैप करके मूव करते वो दिख जाएगा। देन यू गॉट, इसमें बेसिकली आपके ज़्यादा से ज़्यादा ये लेवलिंग आ जाएगी, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ओके। देन मैग्जिला और मैंडिबल, वेरी इजी टू रिमेंबर, ओके। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपकी सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरैसिक वर्टेब्रा, लंबर वर्टेब्रा, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, सैक्रम, कॉक्सिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी में निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, शॉन सेल,
ओके, श्वान सेल बनाता है आपका माइलिन शीट, एंड यहाँ पर जो दोनों के बीच में स्पेस है उसको नोड ऑफ रनवीर बोलते हैं. एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक नॉब. एंड इस डायग्राम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका ये डायग्राम है, जहाँ पर आपको एक्सॉन का टर्मिनल और सिनेप्स शो होता है. सो दिस इज एक्सॉन और दिस इज योर एक्सॉन टर्मिनल, राइट. आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स जो मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं, एंड दीज सिनेप्टिक वेसिकल्स अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स, आप देखोगे ध्यान से तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं. फिर उसके बाद जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो नेक्स्ट आपका न्यूरॉन है उसमें जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. देन यू हैव रिफ्लेक्स एक्शन, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. इसमें बेसिकली ये पाथवे इंपॉर्टेंट है, इफेरेंट पाथवे और अफेरेंट पाथवे. दिस यू नीड टू रिमेंबर. ओके, देन ये आपकी यहाँ पर मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसकी डायग्राम इम्पॉर्टेंट. खैर ये मुश्किल ही है, ये पूछा जाएगा, बट स्टिल गो थ्रू इट वंस. दिस इज इम्पॉर्टेंट. आपका कॉर्निया, आइरिस, लेंस, सीलियरी बॉडी, रेटिना, विट्रस चेम्बर, एक्वस चेम्बर, फोविया सेंट्रालिस, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व यहाँ से पास होती है, कोरॉइड्स, क्लीरा. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ईयर का डायग्रामेटिक व्यू, फाइन. इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है आपका टेम्पैनिक मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट है, फाइन. स्टेपीस इन ओवल विंडो इम्पॉर्टेंट है, पिना इम्पॉर्टेंट है. देन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज कॉक्लिया का सेक्शनल व्यू. ओके, इसमें स्कैला वेस्टिबुला ऊपर होता है, स्कैला टिम्पैनी नीचे होता है, एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, स्कैला मीडिया मिड में होता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. देन फाइनली लास्ट चैप्टर जिसमें आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिल जाएंगी. इसमें दिस इज अ बिट इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं. इसमें इम्पॉर्टेंट क्या, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं ये और पोर्टल सर्कुलेशन की मदद से एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है, राइट. बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है ये डायरेक्टली ड्रेन करते हैं अपने सिक्रीशंस को. देन यू हैव थायराइड का डायग्रामेटिक व्यू. यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड मिल जाएगी ट्रेकिया के ऊपर, और इसी थायराइड ग्लैंड में अगर आप पीछे से देखोगे डॉर्सल साइड से तो आपको पैराथायराइड ग्लैंड्स मिल जाएंगे. देन यू हैव एड्रिनल ग्लैंड अबव किडनी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मतलब सेक्शन में. एड्रिनल कॉर्टेक्स उसमें प्रेजेंट और एड्रिनल मेडुला, राइट. एंड फाइनली आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. अब देखो जो एस्ट्रोजन है ये एंटर कर गया आपका यूटेराइन सेल की मेम्ब्रेन को, एंड फाइनली हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना है इसने जो न्यूक्लियस के अंदर बना है, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये जीनोम को अफेक्ट करके उसके प्रोटीन फॉर्मेशन में चेंजेस ला देगा, राइट. विच इज अ काइंड ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, एंड दिस इज योर प्रोटीन हार्मोन. इसमें क्या होता है, इसमें आपका हार्मोन डायरेक्टली एंटर नहीं करता है. जैसे यहाँ पर आपका हार्मोन डायरेक्टली एंटर कर गया न्यूक्लियस के अंदर, बट यहाँ पर आपका हार्मोन मेम्ब्रेन नहीं क्रॉस कर पाता है, बट सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब सेकेंडरी मैसेंजर्स क्रिएट करवा देता है, राइट. रिस्पॉन्स दे करके, जैसे FSH इस हार्मोन ने साइक्लिक AMP और कैल्शियम का रिलीज करा दिया. दीज आर सेकेंडरी मैसेंजर्स. ये खुद नहीं आया मैसेज लेके, बट इसने सेकेंडरी मैसेंजर्स भेज दिए जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स लाके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज या ओवेरियन ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे. सो हियर आपका फाइनली दिस चैप्टर लाइक दिस बुक 11th क्लास की बायो के डायग्राम्स कंप्लीट हो गए. प्लीज़ गो थ्रू इट वंस बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कोई ना कोई डायग्राम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. So here's a quick revision. All the very best. Keep studying and have faith in yourselves.